आदरणीय मित्रों, विश्व माता का बोध हो। मित्रों, आज से नवरात्रि व्रत आरंभ। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करते हुए नवरात्रि की शुभकामना देता हूं और माता से विनती करता हूं कि मां, अपने समस्त भक्तों को आप रिद्धि दें, सिद्धि दें, सामर्थ्य दें, ऊंचा उठाएं, चेतना का विकास करें। दोस्तों, आज मैं नव दुर्गा के विशिष्ट अर्थ, यथार्थ स्वरूप को आपके सामने में रखने बताने जा रहा हूं। और मैं समझता हूं कि इस तरह के अर्थ आज तक कहीं लिखे नहीं गए हैं और ना ही आमतौर पर सुने बताए जाते हैं। तो आज आप जाने नौ दुर्गा के नामों का विशिष्ट अर्थ, यथार्थ अर्थ और इनकी साधना के सैद्धांतिक स्वरूपों को समझें। वीडियो छोटा सा है तो बहुत विस्तार से तो हर बात कहना संभव नहीं है, लेकिन जहां तक संभव है मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, यह जो है ब्रह्मांड सृष्टि, इसके मूल में एक ऊर्जा कार्य कर रही है और वह ऊर्जा अनंत है, अखंड है और अविनाशी है वो, और वह ऊर्जा है संतुलित। साधकों ने, ऋषियों ने विभिन्न नाम उसके दिए हैं। यह तो साधकों की, ऋषियों की अपनी इच्छा, अपनी भाषा उनकी, लेकिन वह अनंत, अखंड है, अविनाशी है और वह बहुत अंशों में अव्यक्त भी है, कल्पनातीत भी है। जो भी उसके संबंध में कहा सुना जाएगा तो वह अल्प ही होगा, बहुत ही अल्प होगा। ऋषियों ने, योगियों ने संपूर्ण ऊर्जा को, जिसमें कि अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं, स्वयं के लिए, स्वयं की साधना के लिए 9 रूपों में बांटा और कहा गया, प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति, चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। दोस्तों, अब इसका विशिष्ट अर्थ, सामान्य अर्थ तो आपने शायद सुना हो कहीं और दूसरे लोगों के वीडियो में आप उसे सुन सकते हैं। इसे विशिष्ट अर्थ में, विशिष्ट क्रम में जो कि रहा है ऋषियों, योगियों का असल भावार्थ रहा है। सबसे पहले उस शक्ति को शैलपुत्री कहा गया, जो शक्ति अनंत, अखंड है, सर्वव्यापी है, अविनाशी है, संपूर्ण ब्रह्मांड में है। लेकिन साधक तो अपनी जरूरत, अपनी आकांक्षा अनुसार धारणा, ध्यान, साधना, उपासना करता है ना। सबसे पहली आकांक्षा उसकी है कि वह शैलपुत्री है, वह शैलपुत्री हो। शैल का अर्थ, शैल अर्थात होता है पत्थर, और यहां विशिष्ट अर्थ है इसका। जिस तरह शैल होता है लंबा समय रहने वाला नेचर में, और यहां अविनाशी का भाव है कि वह अविनाशी है और वह अविनाशी की पुत्री है, अर्थात उससे जन्म लेने वाली शक्ति, ऊर्जा है, जिसकी आकांक्षा है साधक को, जिसे प्राप्त चाहता है करना साधक। वो क्या है? वह शैलपुत्री है, यानी अविनाशी ऊर्जा द्वारा उत्पन्न वह विशिष्ट आकांक्षित ऊर्जा। दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी भावार्थ है तपस्या का, साधना का।
वह जो शक्ति ऊर्जा है संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत अखंड अविनाशी, वह साधनारत है, वह तपस्यारत है सृष्टि की रचना, स्थिति और संहार में। और उस शक्ति को अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो शक्तियां हैं, आप उसे साधना द्वारा, तपस्या द्वारा ही अर्जित कर सकते हैं, या फिर साधना तपस्या के द्वारा उस शक्ति के साथ लय विलय हो सकते हैं। आप अपने आप को उसमें विलीन कर देना, अपने आप को उसके साथ जोड़ लेना, अपने को घुला मिला देना, जैसे चीनी जल में स्वयं को घुला मिला देती है। और तीसरा स्वरूप साधक को जो है पसंद, साधक के द्वारा जो आकांक्षित है, वो है चंद्र घंटा। वो क्या है? चंद्र घंटा। चंद्र और घंटा विशिष्ट अर्थ लें आप यहां। चंद्रमा रूप का, लाइट का, ज्योति का सिंबल है, और घंटा नाद का, स्वर का, यानी कि लाइट एंड साउंड। लाइट और साउंड के ही द्वारा सृष्टि की रचना, स्थिति और संहार होते हैं। और उस दिव्य प्रकाश, दिव्य नाद को जानने, सुनने, समझने, आत्मसात करने, आत्म विलय करने का साधक करता है प्रयास। और जो चौथा स्वरूप है देवी का, वो है कुष्मांडा। इसका भावार्थ क्या? आप शब्दकोश देखेंगे तो भावार्थ है उसमें कि मंद हंसी के साथ सृष्टि की रचना, ब्रह्मांड की, अंड की रचना करने के कारण वो है कुष्मांडा। हाँ, वह मंद हंसी के साथ करती है, वह आनंद के साथ करती है, वह परमानंद रूपिणी है, वह अखंड आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद के साथ रचना करती है, स्थिति करती है, पालन, और उसी आनंद के साथ भी रूपांतरण की भी क्रिया वो करती है। साधक वही आनंद, परमानंद, स्मित हंसी के साथ जो सब कुछ, सारी क्रियाओं को संपादित करने का स्वभाव, गुण है, शक्ति, ऊर्जा है, उससे आत्मसात करने का सुप्रयास करता है। वह है कुष्मांडा। इसके पहले उसने लाइट और साउंड को प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें फिर एक और चीज जुड़ा, आनंद, परमानंद के साथ। लाइट एंड साउंड द्वारा तो होती है रचना, स्थिति, संहार। अब साधक ने उसमें आनंद को जोड़ लिया। और नंबर 5, शक्ति ऊर्जा का जो 5वां स्वरूप साधक के द्वारा आकांक्षित है, वो है स्कंद माता। और स्कंद जानते हैं कौन? ये नाम है स्वामी कार्तिकेय जी का। और वे कौन हैं? वे हैं तारकासुर का वध करने वाले। तारकासुर के वध के निमित्त ही उनका हुआ था जन्म, ऐसी आती है कथा। तो वे जो शक्ति हैं, वे हैं स्कंद माता, यानी देव शक्तियों को जन्म देने वाली। और असुरता, असंतुलन, अव्यवस्था के खिलाफ व्यवस्था, संतुलन को जन्म देने वाली स्कंद माता। और देवी का 6ठा स्वरूप जो साधक योगी के द्वारा आकांक्षित है, वो है कात्यायनी, जो देवत्व को, सात्विक शक्तियों को सहयोग देती है, सहायता जो देती है उन्हें, वो है कात्यायनी। हाँ, यदि संतुलन बनाना है सृष्टि में व्यवस्था बनाए रखनी है, तो फिर हर हाल में देव शक्तियों की सहायता करनी ही होगी, ताकि असुरता, असंतुलन, अव्यवस्था यहां अधिक देर न रह सके। सप्तमम काल रात्रि, जब देखा जाता है कि देव शक्तियों की सहायता वर से काम नहीं चल रहा, तो फिर वह ऊर्जा स्वयं अव्यवस्था
को और संतुलन को मिटाने के लिए हो जाती है तत्पर, और वह बन जाती है काल रात्रि। काल यानी विनाशक और रात्रि यानी कि जो अनुकूल न हो। तो वह शक्ति और संतुलन और व्यवस्था के लिए काल और रात्रि दोनों है, विनाशक भी है और है प्रतिकूलता भी। और ऐसी शक्तियों का साधक आवाहन करता है, आकांक्षा रखता है। और 8वां जो रूप है मां का, महागौरी, जब वह बनती है काल रात्रि तो वह आवेशित हो जाती है, और फिर उस आवेश का जब वह त्याग करती है तो वह महागौरी हो जाती है, सात्विक हो जाती है, संतुलित हो जाती है, सौम्य हो जाती है। वह महागौरी हो जाती है, और महागौरी रूपी ऊर्जा से ही सृष्टि का निर्माण, पालन आदि संभव है। और अंत में साधक शक्ति के सिद्धि दात्री स्वरूप की याचना करता है, कामना करता है। वो है नवम सिद्धिदात्री, सिद्धि देने वाली। जो भी आकांक्षा है साधक की उसको वह पूरा करती है, सिद्धि रिद्धि सफलता को देने वाली। दोस्तों ये 9 रूप हैं शक्ति के। वह जो शक्ति अनंत अखंड अविनाशी है, जिसमें सब कुछ अनंत अनंत ही है, शक्तियां अनंत अनंत हैं गुण, लेकिन उनमें से 9 की याचना, आकांक्षा, साधना, उपासना, आराधना साधक योगी ऋषि यहां करते हैं। और वे ही 9 रूप, 9 तरह के गुण, शक्तियां, सिद्धियां, ये 9 नाम हैं। आप भी साधना करें, आप भी करें उपासना, आप भी विश्वव्यापी शक्ति ऊर्जा को अपने अंदर में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, आत्मसात करें, या फिर इससे भी अच्छा हो कि उसके साथ आप अपने को विलीन कर दें, मिला लें। यही नवरात्रि व्रत का संदेश है। यह एक अच्छा अवसर है, मुहूर्त है, समय है, जिसमें आप साधना करेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगी सफलता। साथ ही किसी योग्य साधक, योग्य गुरु के संरक्षण में करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। धन्यवाद।